नीचे जिस शख्स को आप देख रहे हैं ना, इसकी पत्नी ने इसके लिए एक कब्र बनाया था। ठीक वैसे जैसे यूपी में रूबी ने अपने पति के लिए कब्र बनाया था बाथरूम के अंदर और उसके ऊपर 45 दिनों तक नहाती रही। रूबी ने अपने पति के लिए जो कब्र बनाया था वो बाथरूम के अंदर बनाया था और 45 दिनों तक उसके ऊपर नहाती रही। लेकिन इस मामले में जो महिला है उसने अपने पति के लिए कब्र बनाया, लेकिन उसे बालकनी के ऊपर बनाया। रूबी जो थी वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस मामले में पति कब्र से बच निकला। आज की इस कहानी को एकदम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं कलयुग स्टोरी। कहानी शुरू होती है पुणे के बारामती जामदार रोड पर स्थित इंद्राप्लस सोसाइटी से। यहाँ रहने वाले 41 साल के प्रवीण प्रकाश जगताप एक जानी मानी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पे काम कर रहे थे। समाज में उनकी अच्छी इज्जत थी। उनके साथ रहती थी उनकी 38 साल की पत्नी शर्मिला प्रताप जगताप। बाहर से देखने पर यह एक बेहद सामान्य और संस्कारी परिवार लगता था, लेकिन घर के बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक पड़ोसियों को भी नहीं लगी थी। पुलिस के शुरुआती जांच के मुताबिक प्रवीण और शर्मिला के बीच पिछले काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक प्रवीण और शर्मिला के बीच पिछले काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। छोटी मोटी बातों पे झगड़ा, बहस और मानसिक तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि शर्मिला के मन में अपने पति के लिए नफरत का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया था जिसने उसे एक खौफनाक अपराधी बना दिया। शर्मिला ने यह तय कर लिया था कि वे रोज रोज के इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, लेकिन कानूनी तलाक देकर नहीं, बल्कि प्रवीण को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटाकर। मर्डर की प्लानिंग इतनी शातिर थी कि अगर यह कामयाब हो जाती तो शायद प्रवीण का कभी पता ही ना चलता। शर्मिला ने इसके लिए बकाया कई दिनों तक प्लानिंग की। घटना के उन दिनों शर्मिला ने प्रवीण के खाने या पानी में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां मिलाई। प्रवीण को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसे धीरे धीरे मौत के एकदम नज़दीक धकेल दिया है। दवाइयों के असर से प्रवीण पूरी तरीके से बेहोश हो गया। उसका शरीर पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। वह ना तो ठीक से बोल पा रहा था और ना ही विरोध कर पा रहा था। जब प्रवीण पूरी तरीके से लाचार हो गया तो शर्मिला का खौफनाक रूप सामने आया। उसने एक क्रिकेट बैट उठाया और बेहोश पड़े प्रवीण पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। सिर पे, पीठ पर, पेड़ों पर तब तक मारा जब तक प्रवीण अधमरा ना हो गया। शर्मिला ने लहूलुहान और बेहोश पड़े प्रवीण को घसीटकर उस कब्र के अंदर डाल दिया। उसकी योजना थी कि वह प्रवीण को उस चेंबर के अंदर बंद कर देगी और ऊपर से भारी पत्थर रखकर उसे हमेशा के लिए सील कर देगी। किसी को शक भी नहीं होता कि उस फ्लैट की बालकनी में उस चेंबर के अंदर एक इंसान की लाश सड़ रही है। कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों ना हो, खूनी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और इस मामले में भी शर्मिला की मौत की इस दीवार को ढाने वाले बने हुए मजदूर जो उस चेंबर को सील करने आए थे, उन्होंने पत्थर उठाया और जैसे ही वे उस चेंबर के ऊपर सेट करने वाले थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन मजदूरों के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उस बंद चेंबर के भीतर से अचानक कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि अंदर से कोई भारी चीज़ छटपटा रही हो। असल में चेंबर के अंदर बंद प्रवीण को शायद होश आ रहा था या दम घुटने की वजह से अचानक उसका शरीर अनजाने में तड़प रहा था। मजदूरों की सूझबूझ को दाद देनी होगी। उन्होंने बिना वक्त गवाए पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर डायल 122 पे कॉल कर दिया। सूचना मिलते ही बारामती शहर की पुलिस टीम बिना एक सेकंड गवाए इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के उस फ्लैट पर धावा बोल देती है। जब पुलिस उस फ्लैट के अंदर दाखिल होती है तो वहां का नज़ारा देखकर खुद पुलिस के अधिकारियों के पैर कांप जाते हैं। पुलिस ने तुरंत उस चेंबर के पत्थर को हटाया। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। अगर पुलिस 10 मिनट भी लेट हो जाती तो शायद दम घुटने की वजह से प्रवीण की मौत हो चुकी होती। पुलिस ने तुरंत प्रवीण को बाहर निकाला और बारामती के एक नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर आईसीयू में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी पत्नी शर्मिला प्रवीण जगताप को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तो जो खुलासे हुए उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपसी नफरत और घरेलू कलह थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक साजिश में शर्मिला के साथ कोई और भी शामिल था।
क्या चेंबर बनाने वाले मिस्त्री को पता था कि वे क्या बना रहे हैं? दोस्तों, बारामती की इस घटना को देखकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।